यौन हिंसा चाहे वो कार्यस्थल पे हो, चाहे वो घर के अंदर हो, हम में से शायद यहाँ मौजूद हर एक लड़की का, हर एक महिला का एक्सपीरियंस है। और मुझे लगता है कि आज अगर हम लोग इस सवाल को, इस दिन को याद करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, तो इसलिए भी इस दिन का महत्व है कि आज की सरकार, जिसको लगता है कि वो संसद के अंदर बैठ करके एक के बाद एक महिला विरोधी फैसले पास करती जाएगी और हम चुपचाप सहते रहेंगे, ये नहीं होगा। अगर उनको लगता है कि वो उत्तराखंड में यूसीसी लागू करके हम किसके साथ रहेंगे, हम किससे प्यार करेंगे, हम शादी करेंगे कि नहीं करेंगे, ये हमारा अधिकार छीनना चाहती है, तो हम इसके खिलाफ खड़े होंगे। अगर उनको लगता है कि वो श्रम कोड ला करके हमारे अधिकार छीनना चाहते हैं, तो हम इसके खिलाफ खड़े होंगे। अगर उनको लगता है कि वो यूएपीए लगा करके तमाम पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जेल के अंदर डाल देंगे, तो हम इसके खिलाफ खड़े होंगे। आज कई सारी संघर्षशील महिलाएं जेलों के अंदर बंद हैं और कई सारी महिलाएं जो बाहर है वो नजरबंद है। किस लिए? क्योंकि उन्होंने इस देश को एक बेहतर देश बनाने का सपना देखा। मैं यहाँ इस मंच से गुलफिशा को याद करना चाहती हूँ, जो अभी भी जेल के अंदर है। मैं यहाँ इस मंच से उन तमाम महिलाओं को याद करना चाहती हूँ जिनके नाम शायद हम नहीं जानते, लेकिन इस मुल्क को एक बेहतर मुल्क बनाने में जिनका एक बहुत बड़ा रोल है। साथियों, इसी जंतर मंतर पे हम लोगों को याद है किस तरह से महिला पहलवानों को घसीटा गया। हम जानते हैं इसी जंतर मंतर पे जब हम मणिपुर में हुई जघन्य घटना के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, जब हम फिलिस्तीन की महिलाओं के पक्ष में प्रोटेस्ट कर रहे थे, तब हमने पुलिस दमन झेला। और इस तरह के तमाम मुद्दों पर हम देखते हैं कि हमारी सरकार लगातार चुप रहती है। लेकिन हम लोगों ने फिलिस्तीन के महिलाओं, फिलिस्तीन के आवाज के पक्ष में भी अपनी आवाज बुलंद की। हमने मणिपुर की महिलाओं के आवाज में भी अपनी आवाज बुलंद की। हमने आरजीकर के पक्ष में भी अपनी आवाज बुलंद की। और आने वाले दिनों में ये लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि महिला दिवस के, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के संघर्ष का असली इतिहास इसी बात में है कि ये लड़ाई आजादी की लड़ाई है। इस लड़ाई को हमको अंतिम समय तक लड़ना पड़ेगा, चाहे वो वेतन की चोरी की लड़ाई हो, चाहे वो यौन हिंसा के खिलाफ हमारे सम्मान की लड़ाई हो। साथियों, हम लोग जानते हैं कि दिल्ली शहर में ऐसे कई सारे साथी हैं, आशा, आंगनबाड़ी, रसोइया, जिनको सरकार सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं देती, जिसमें काम करने वाले ज्यादातर लोग महिलाएं हैं। हम जानते हैं कि जो हमारे घरेलू कामगार महिलाएं हैं, किस तरीके से सरकार उनकी सुरक्षा के लिए कोई कानून नहीं बनाना चाहती। आए दिन घटनाएं सुनने को मिलती हैं कि किस तरीके से घरों में काम करने वाले घरेलू कामगार महिलाओं को हिंसा का शिकार होना पड़ता है। उनकी वेतन की जो चोरी होती है उसको लेकर के सरकार चुप है। और इस तरह से वो, आप चाहे दिल्ली में बवाना, नरेला, आसपास की फैक्ट्रियों में चले जाइए, वहां पर महिलाओं को मात्र 4-4 हजार रुपए पे 12-12 घंटे काम करवाया जाता है। तो आज अगर हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस संघर्ष को याद करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, तो हमको याद करना चाहिए कि ये लड़ाई उन मजदूर महिलाओं ने लड़ी थी। इस दिन को उन मजदूर महिलाओं ने बनाया था जिनको फैक्ट्री के अंदर जलना पड़ा था, जिनको पुलिस की दमन झेलते हुए अपना सर फुलाना पड़ा था, अपनी जानें देनी पड़ी थी। ये लड़ाई दुनिया की उन तमाम महिलाओं ने साथ मिलकर के लड़ा है और साथ मिलकर के जीता है। और आज जब इसके ऊपर, आज जब इस दिन की जो पूरी स्पिरिट है उसके ऊपर हमारे देश में हमला किया जा रहा है, लोगों को समझाया जा रहा है कि आप फला जाति से हैं, आप फला धर्म से हैं, आप नफरत करना सीखिए, तब हम इस बात को कहेंगे कि हम नफरत की राजनीति के खिलाफ खड़े होते हैं। हम चाहे जिस भी जाति की महिलाएं हो, हम चाहे जिस भी धर्म की महिलाएं हो, हम एकजुट होकर के यौन हिंसा के खिलाफ आवाज उठाएंगे। हम एकजुट होकर के जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाएंगे। हम एकजुट होकर के सांप्रदायिक नफरत के खिलाफ आवाज उठाएंगे और इस सरकार के तमाम महिला विरोधी फैसलों को हम पीछे ढकेलेंगे। हम लोग जानते हैं कि जब कोई यौन हिंसा की घटना होती है, तब सबसे ज्यादा हमला किसके ऊपर किया जाता है? सबसे ज्यादा हमला उस महिला के साथ किया जाता है जो पीड़न झेलती है। तमाम तरह के सवाल किए जाते हैं उनसे और उनके परिवार से कि रात में निकलने की क्या जरूरत थी, ऐसे कपड़े पहनने की क्या जरूरत थी,
ऐसे जाने की क्या जरूरत थी, इनके साथ घूमने की क्या जरूरत थी, पब में जाने की क्या जरूरत थी, रात में 12 बजे घूमने की क्या जरूरत थी। लेकिन सच बात तो ये है कि यौन हिंसा उनके साथ भी हो रही है जो कि 3 साल की बच्चियां हैं, और यौन हिंसा उनके साथ भी हो रही है जो 60 साल की महिलाएं हैं। यौन हिंसा उनके साथ भी हो रही है जिनको हर दिन अपने घर के अंदर यौन हिंसा झेलना पड़ता है। तो आज अगर हम लोग एकजुट हैं तो यौन हिंसा के खिलाफ एक मजबूत आवाज उठाएं, ताकि फिर हमको फिर कोई आरजीकर जैसी घटना नहीं झेलनी पड़े। साथियों, मैं यहाँ से अपनी बात बस समाप्त करते हुए यही बात कहना चाहती हूँ कि आज के दिन को हम एक संघर्ष और एक विरासत के रूप में याद करें और मिलकर के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को जिंदाबाद करें। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जिंदाबाद।